बाकी किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसानों की हो ही नहीं सकती। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। नागौर में कंपनियों के खिलाफ 4-5 धरने चल रहे हैं। क्या उनको लेकर आरएलपी एक बड़ा प्रदर्शन करेगी? क्यों? और 8 जनवरी को किस तरह से सरकार के इच्छा पर या कंपनियों ने प्रशासन से मिली भगत करके और आंदोलित किसानों पर लाठीचार्ज करके उनको भगाया था। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार या चुनाव जब होते हैं, इनको बड़ा अच्छा चंदा देती है। उस वजह से ये इनको ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनको बढ़ाने का काम। नागौर के हरीमा बस स्टैंड के पास एक किसानों का जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरना में किसानों को है जो मुख्य मांगे हैं जो सीमेंट कंपनियों से है कि जो सीमेंट कंपनियां अभी भी नागौर में जो विभिन्न सीमेंट कंपनियां आई है उन्होंने उनकी हट धर्मिता के कारण उन किसानों को जो है धरना देना पड़ रहा है। हमारे साथ है जाइल विधानसभा से आरएलपी के पूर्व प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल। इनसे बातचीत करते हैं क्या उनका मुद्दा है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। अनिल जी, आज का ये धरना है, किस प्रकार की मांगे रही आप? इसमें विभिन्न वाजिब मांगों को लेकर ये लगभग सीमेंट कंपनियां देखो, जिसमें आपके जेएसडब्ल्यू भी है, अंबुजा सीमेंट है, आपके न्यू विस्टा, यहाँ पे पिताश्री हरिमा के पास एक कुआरी है श्री सीमेंट, और एक जेके का भी यहाँ ब्लॉक काउंटर अभी हुआ नहीं, होने वाला है। तो इन सारी कंपनियों के खिलाफ में किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको ध्यान होगा, एक पूर्व में भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के खिलाफ में एक बड़ा एक आंदोलन चला था जो 137 दिन लंबा चला था। वो 22 अगस्त 2024 से लेके और लगभग 8 जनवरी तक एक लंबा प्रदर्शन चला था। और उसमें वाजिब मांगे थी किसानों की कि ज़मीन की उनकी वाजिब रेटें दी जाए, स्थानीय लोगों को रोज़गार, जिन लोगों की ज़मीनें ली जा रही है उनके पुनर्वास की व्यवस्था। तो उनको लेकर वो एक धरना चला था। और 8 जनवरी को किस तरह से सरकार के इच्छा पर या कंपनियों ने प्रशासन से मिली भगत करके और आंदोलित किसानों पर लाठीचार्ज करके उनको भगाया था। तो आज ये सारी जो सीमेंट कंपनियां यहाँ लगभग 6-7 कंपनियां हैं, 4-5 तो ये काम करना इन्होंने चालू कर दिया, और भी कई कंपनियां आ रही है। ये जो 7-8 गांव है ना, ये चारों तरफ से सीमेंट कंपनियों से गिर जाएंगे। तो उसके बाद में जब इनका खनन का काम होगा या ये माइनिंग होगी, या ये जो भारी व्हीकल जो इनके निकलेंगे उससे जो उड़ने वाली डस्ट है इस धुएं से, कि जो लोग यहाँ प्रभावित होंगे, तो उन सब मुद्दों को लेकर ये एक आंदोलन चल रहा है। और आज ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया है। अनिल जी, राजस्थान में अभी जो बीजेपी सरकार है वो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है और बोलती है कि जो ये निवेश करने के लिए जो कंपनी आ रही है तमाम कंपनियां वो किसानों के हक के लिए है और रोजगार के लिए है, जो लोकल रोजगार पैदा करेगी। लेकिन जो अगर नागौर में ही देखा जाए तो 3 से 4 कंपनियों के खिलाफ है जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आप देखो अंबुजा के खिलाफ पिछले 2 साल से लोग धरने पर बैठे हैं। इसमें 137 दिन से लोग धरना दे रहे थे। और भी जहाँ-जहाँ कंपनियाँ आ रही है, कंपनियों के खिलाफ में लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखो सरकार की तरफ से उनको क्या मिल रहा है? केवल लाठी, मतलब पुलिस लाठी के दम पर उनको खदेड़ने का काम कर रही है। आप हनुमानगढ़ में देखो, जो टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ में आंदोलन हुआ था, उसमें भी किस तरह से किसानों पर दबाव बनाया गया। फिर किसानों में जब आक्रोश हुआ, उन्होंने उस फैक्ट्री को तहस-नहस कर दिया। तो यहाँ भी अगर इस तरह से ये दबाने का प्रयास करेंगे और ये डबल इंजन की जो बात कर रहे हैं या जो फैक्ट्रियों को लाने की बात कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान की जो बात कर रहे हैं कि यहाँ आने से विकास होगा, मैं कह रहा हूँ कहाँ विकास हो रहा है? विकास केवल ये अपना कर रहे हैं। ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार या चुनाव जब होते हैं, इनको बड़ा अच्छा चंदा देती है। उस वजह से ये इनको ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसानों की हो ही नहीं सकती। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अब पूर्व में आरएलपी पार्टी की ओर से एक रियाबड़ी में जो आंदोलन हुआ था, रैली हुई थी, फिर कूच हुआ था। कल रात को देखने को मिला था, कल या परसों, कि एक सरपंच पर अटैक हुआ था। क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो वहाँ देखिए मतलब किस तरह की दादागिरी चल रही है, कैसे लोगों को इन्होंने वो टेंडर दे दिया, उसके खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन हुआ हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में। और उस आंदोलन में सरकार झुकी थी, यहाँ के जो कलेक्टर और एसपी वहाँ आके वार्ता की थी। लेकिन वार्ता में जो शर्तें, जिन शर्तों पर समझौता हुआ, उन पर कहाँ खरा उतर रहे हैं? किस तरह से चाहे जिस पर ये गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, चाहे जिसको मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें पूरा का पूरा जंगल राज है। इसमें किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी होने वाला नहीं है। आम आदमी की, किसान की ये सुनने वाले है ही नहीं। नागौर में कंपनियों के खिलाफ 4-5 धरने चल रहे हैं। क्या उनको लेकर आरएलपी एक बड़ा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि हमने जब यहाँ पे बात की है धरने पर, युवाओं का है जो आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार नहीं, नहीं, बिल्कुल देखो, विपक्ष की भूमिका में अगर कोई लड़ते हुए नज़र आ रही है, तो आरएलपी पार्टी के योद्धा और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो ही नज़र आ रहे हैं।
बाकी किसी में विपक्ष की भूमिका निभाने का दम नहीं, मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ। आप चाहे रियाँ बड़ी वाला आंदोलन देख लो, आप एसआई भर्ती वाला आंदोलन देख लो, यहाँ भी जो धरना प्रदर्शन जहाँ-जहाँ चल रहा है, उसमें उनकी जो लोग धरने पर बैठे हैं, उनकी एक ही इच्छा, काश हनुमान जी बेनीवाल की नज़र हम पे पड़ जाए और हमारा अगर सहयोग करे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। इसमें भी जब ये लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद में हनुमान जी बेनीवाल ने कहा था कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, और उसी उसी उम्मीद पर लोग हनुमान जी की तरफ नजर जमाए बैठे थे। और अभी 24 तारीख को एमपी साहब के घर पर सारे लोग, हम एक किसान प्रतिनिधि मंडल के रूप में 8-10 गांवों के लोग इकट्ठा होकर गए थे, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आप धरने पे बैठो और मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगा। तो यहाँ अगर किसी को उम्मीद है तो आरएलपी पार्टी से और आरएलपी के सुप्रीमो से ही उम्मीद है, इसीलिए इनको न्याय योद्धा के नाम से भी जानते हैं। ये आज जो अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हुआ, अभी कितने दिन का अल्टीमेटम दिया आपने? कुछ नहीं, बात हुई अभी है, अभी अल्टी वार्ता हुई? अभी अल्टीमेटम आज शुरुआत है। अब देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि आते हैं। अभी तक तो कोई आया अभी नहीं है। कोई वार्ता नहीं हाँ, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्रशासन के लोग, कहने को तो पुलिस प्रशासन लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और जनता के टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, लेकिन ये पूरा पूरा एक तरह से दलाली का काम कर रहे हैं, कंपनियों की दलाली, कंपनियों के लिए। जहाँ इनको जरूरत पड़ेगी पुलिस इमदाद भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन किसानों के पक्ष में या आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। एक जो लोग ढानी थी, वो भी आपने एक आंदोलन भी किया था, आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कोई ब्लास्ट से हैं जो ढानी ढह गई थी। बिल्कुल, वो जो इनका एक माइनिंग का जहाँ काम चल रहा है, और माइनिंग में इन्होंने, हमने भी कहा था कि माइनिंग ब्लॉक में आपकी जो जमीनें आ रही हैं और जिन जमीनों में रेवासी ढाणियां हैं, तो आप पहले वो जमीन लो, उन रेवासी ढाणियों को खाली कराओ, उसके बाद में ब्लास्टिंग करो। लेकिन नहीं माने, इन्होंने हठधर्मियता से ब्लास्टिंग अनवरत जारी रखी, और ब्लास्टिंग में ये कह रहे हैं कि 300 मीटर के बाद में खतरा नहीं रहता, जबकि वो ढाणियां मुश्किल से 40-50 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने हैवी ब्लास्ट किया, ढाणी जुड़ गई थी वो कमल बाम्बू की, और उसके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन फिर पुलिस जो है ना, पुलिस इन कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा नहीं रही। ये बड़े मतलब शर्म की बात है। अनिल जी जाहिल से हैं, जो अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक, वो सरकार में मंत्री पर ही है। एज ए लीडर, क्या आपने कभी इन जन समस्याओं को लेकर मंत्री जी से बात की है? नहीं, मैं तो देखो किसानों के लिए सड़क पर लड़ने वाला आदमी हूँ, और किसान अगर उनके पास जाते जाते तो वो 137 दिन लंबा धरना चला था, उसमें भी न तो ये किसानों के बीच में कभी उनका आंसू पहुंचने आई, न वो जो पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल वो आई, और ये आएंगे भी क्यों? इनको कंपनी की तरफ से बड़ा अच्छा पैकेज मिल रखा है और वो उसमें खुश है। हमें किसानों के लिए लड़ना है, इसलिए हम लगातार उनके साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। ये थे आरएलपी नेता और जायल से हैं आरएलपी के पूर्व प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल, जिन्होंने आज जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है उनकर उनके अपने विचार रखे हैं। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन इनकी बातों को लेकर कैसे सहमति जताता है और आगे की क्या कार्रवाई करता है। आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।